पैसे इसके लंदन है, जब मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है, सारी फैमिली लंदन भाग जाती है। इनके लिए सबसे बड़ा अजाब होता है कि हमें ईसीएल पे डाल दिया। मैं इनको कहता हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो। मुझे क्यों नहीं ईसीएल पे डाल? क्योंकि मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मेरे बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरी कोई बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ईसीएल में डाल? इनके लिए अजाब हो जाता है। शॉपिंग उधर करनी है, इलाज उधर करने हैं, ईदें उधर बनानी है, और बिजनेसेस उधर करनी है, इन्वेस्ट उधर करना है, और उधर पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा भेजो, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ये भी मकसद है कि कौम को हम जगाएं कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ। देखें, मुल्क समझ जाएं, ये पाकिस्तान मुल्क 22 करोड़ का है, इसकी 68% आबादी 28 साल की उम्र से कम है। अगर हमने इन लोगों को सही आईनी तौर तरीका ना सिखाया एहतजाज का, ये श्रीलंका की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि नौजवान तो अब समझ बैठा है, सोशल मीडिया पे नौजवान आ गया है। जितना मर्जी आप मीडिया बंद करें, जितने मर्जी पाबंदी लगाएं, जितना मर्जी डराएं इन सहाफियों को, सोशल मीडिया तो चल रहा है और नौजवान सारा सोशल मीडिया पे है, और उनमें शऊर आ चुका है, और वो देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान से। शुक्र करें कि हम लॉन्ग मार्च और आइन के बीच में रहते हुए हम अपने सारा ये जो इस अवाम का गुस्सा है वो हम इस तरह लेके जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज पे लेके जा रहे हैं। शुक्र करना चाहिए। 7 महीने से बार बार अवाम आपको बता रही है, सारी कौम को, कि अवाम ने ये जो चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया साजिश के तहत, कौम इनको मुस्तरद कर बैठी है। इलेक्शन में ये बताते हैं, जो बाई इलेक्शन होता है उसमें वो बताते हैं, जो जलसे हैं कभी ऐसे हुए ही नहीं है। मार्च में जब पब्लिक निकली वो बता रही है। समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं, लॉन्ग मार्च में देख लें पब्लिक निकल रही है। तो पब्लिक तो बता रही है कि हम ये जो आपने समझा हमें भेड़ बकरियों की तरह, ये भेड़ बकरी शऊर वाले लोग हैं, और ये आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब ये मार्च पहुंचेगी इस्लाम पिंडी, और मैं जब इंशाअल्लाह वहां पहुंचूंगा तो सारी कौम अब देखेगी, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पिंडी। इतनी कभी पब्लिक नजर नहीं आएगी इस मुल्क की तारीख में जो आने वाली है पिंडी। और वो सिर्फ एक चीज कह रही है, हमें भेड़ बकरियां ना समझो, हम इन चोरों को नहीं तस्लीम करते, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम फैसला करना चाहते हैं कि इस मुल्क की क्यादत कौन करेगा। कोई बंद कमरों में या कोई बैरूनी साजिश के तहत हम कोई नहीं हुकूमत को कबूल करते। कौम कह बैठी, और ये कहेगी जाके इंशाअल्लाह जब पिंडी पहुंचेंगे।